प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को तय समय पर धरातल पर उतारने के लिए रेल विकास निगम ने पूरी ताकत झोंक दी है। हिमालयी क्षेत्र के विषम भूगोल में तैयार हो रही ये परियोजना 125 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 105 किलोमीटर सुरंग के अंदर से ही होकर गुजरेगी। ये जो टनल है हमारी, जो सबसे फर्स्ट टनल इस ऋषिकेश कर्णप्रयाग की यहीं से स्टार्ट होती है, जहाँ से अभी हम एंटर किए हैं। ये जो स्ट्रेच है हमारा, जो पैकेज 1 है, दैट इज़ 10.85 किलोमीटर। मेन टनल भी है, एस्केप टनल भी है, और हम इसको 4 साइड से इसको एक्सवेट कर रहे हैं। एक एक्सेस हमारा इधर है जहाँ पे हम अभी हैं, एक यहाँ से 10 किलोमीटर पे है एडिट 1, अनदर 10 किलोमीटर पे हमारा जहाँ पे एग्जिट है टनल का। सो हम जो टनलिंग जो एक्सकेवेट कर रहे हैं वो 4 प्लेसेस से कर रहे हैं, और जो मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट है वो हमारा ये वाला पार्ट है, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को क्रिटिकल बनाता है। जो हम लोगों ने यहाँ टेक्नोलॉजी यूज़ की है, लाइक लेटेस्ट इक्विपमेंट यूज़ किए हैं। यहाँ पे जेट ग्राउटिंग जो वो इंडिया में फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ है। उसके बाद हमने इसको पाइप प्रूफ मेथड से रिप्लेस किया है। बट जो इसकी जो प्रोग्रेस है, जो हमने सॉइल में एक्सपेक्ट की थी लाइक 24 मीटर, नाउ हम जो अचीव कर रहे हैं दैट इज़ up approximately 3 times, and in the peak we can say 108 meter we have also achieved in soil, which is I think जो कि पूरा वर्ल्ड में आप मानिए रिकॉर्ड ही होगा, मोस्टली किसी ने अचीव नहीं करी होगी। इस रेल लाइन का निर्माण भारतीय रेलवे रेल विकास निगम द्वारा मिलकर किया जा रहा है। साथ ही इसके कंस्ट्रक्शन के काम में कई निजी कंपनियां भी लगी हुई हैं। इस परियोजना के दिसंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। यहाँ पर शिवालिक हिमालयाज़ में ये शुरुआत हुई है इस प्रोजेक्ट की। टोटल मिला के ये 125 किलोमीटर है, जिसमें से 105 किलोमीटर इसका अलाइनमेंट टनल के अंदर से ही जा रहा है। तो करीब 85% ये टनल के अंदर है, केवल स्टेशनों पर और ब्रिजेस पर ये बाहर निकल रहा है। तो और दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो जियोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा, एक तो फ्रेजाइल है और वो अनप्रिडिक्टेबल है। 1-1 किलोमीटर में, 10-10 मीटर में, 15-15 मीटर में जियोलॉजी ही बदल जाती है। तो इसलिए उसको सपोर्ट सिस्टम हमें लगातार बदलना पड़ता है। तो सपोर्ट सिस्टम अगर एक जैसा हो तो हम एक बार में उसको डिसाइड कर सकते हैं, बट अगर वो लगातार जियोलॉजी बदल रही है तो उसके लिए सबसे दिक्कत की बात है कि प्रोग्रेस उसमें कम हो जाती है। बेसिकली जो जहाँ पर हमारे मिट्टी ज़्यादा है वहाँ पर हम लोग पाइप प्रूफिंग के ज़रिए आगे बढ़ रहे हैं। पाइप प्रूफिंग में हम लोग क्या करते हैं कि पहले जहाँ पर एक्सकेवेशन से पहले, खोदने से पहले, हम लोग लंबे करीब 12-12 मीटर लंबे पाइप, जो जिनकी 114 mm की जो उसकी वो होती है, दीवार होती है, उनको डालते हैं 12 मीटर लंबे। उसका पूरा अम्ब्रेला एक छाता सा बना लेते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे उसमें खुदाई शुरू करते हैं। उसके बाद जब हम 8 मीटर तक पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद उसको पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं। उसके बाद फिर 4 मीटर का जो एक ओवरलैप लेके फिर हम 12 मीटर डालते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो इससे प्रोग्रेस बहुत कम हो जाती है और टनल को गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा कम हो जाता, ख़त्म ही हो जाता है एकदम से। इस रेल लाइन के तैयार हो जाने और इस पर परिचालन शुरू होने के बाद से ऋषिकेश से कई तीर्थ स्थलों तक पहुंचने के लिए लगने वाला समय बहुत कम हो जाएगा। यह पूरी परियोजना पहाड़ों पर बन रही है। इसके लिए 2024 तक की डेडलाइन सेट कर दी गई है। टाइमलाइन ये जो है 19-20 में शुरू हुआ था, इसको हमें 2024 तक ख़त्म करना है। बीच में कोविड की वजह से बहुत हमें एक सेटबैक मिला है, करीब 1 साल हमारा इसमें बर्बाद हुआ है। तो उसकी वजह से फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम अपने टाइम पर 2024 दिसंबर तक इसको पूरा करें। कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं इसमें, बट हम अभी तक वही टारगेट लेके चल रहे हैं। सभी संबंधित इकाइयां तेजी से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगी हुई हैं। इस परियोजना से बड़ी संख्या में रोजगार पैदा हो रहा है।